पूज्य महाराज जी वृंदावन को छोड़ के बेलवन क्यों चले गए? पूज्य महाराज जी से दीक्षा लेने के प्रश्न, पूज्य महाराज जी के दर्शन से जुड़े हुए प्रश्न, इन सबन के आंसर में जा वीडियो में देने वाला हूँ। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। तो भैया, आज सुबह को वातावरण में आप लोगों को बता दूं, सुबह से रिमझिम रिमझिम बारिश पड़ रही है और सावन को महीना चल रहा है। तो ऐसे में ऐसी रिमझिम बारिश को है नो बड़ा ही स्वाभाविक है। तो वही हिसाब से बारिश है रही है। कल हम भैया अपने गोपेश्वर महादेव के दर्शन करके आए, जिनने ना करे भैया वो हमारा ब्रज चैनल पे जाके नहीं कर लिए हो, क्योंकि सावन को पहला सोमवार हो और ऐसे में उनके दर्शन बड़े ही शुभ माने जाते हैं और वो ब्रज की सबसे सुंदर गोपी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज, एक धारणा बना रखी है और वो धारणा ये है कि हम वृंदावन जाएंगे तो गुरुदेव भगवान के दर्शन करके आएंगे। अगर दर्शन ना है तो हम वृंदावन ही ना जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के हमारे कमेंट सेक्शन में प्रश्न आ रहे हैं। तो उन प्रश्न के मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, उनके मैं या वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने वातावरण के बारे में बता दो। अब दूसरों की राधा केली कुंज में क्या चल रहा है और जो यमुना विहार कुंज है वहाँ क्या चल रहा है, उन सब पे बात करेंगे। पहले कमेंट सेक्शन में क्या लोगों के प्रश्न आए हैं उन पे बात कर ले। मैं ब्रिजवासी भैया, परम पूज्य गुरुदेव भगवान, क्या गुरुवार के दिन गुरुदेव भगवान बड़े महाराज जी के दर्शन करने का तो आते ही होंगे, वहां पर दर्शन हो सकते हैं क्या? श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश राधा राधा राधा। तो भैया, पहले का हो तो कि गुरुजी हर गुरुवार को बड़े गुरुजी के दर्शन करवे आते, लेकिन जब से उनने भैया एकांतवास लो है तब ते वे गुरुवार के दिन नाम है। गुरुवार के दिन नाम है तो कब आते हैं, ये बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ सकते हैं। तो गुरुवार के दिन ना आके नहीं है, वो लगभग 15 दिन को गैप। अब ये 15 दिन को जो गैप है ना, फिक्स 15 दिन ना है। वो 14 भी आ सकते हैं, 16 17 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं। तो ये जो 15 दिन को गैप है, बा गैप में आते हैं और कोई भी दिन आ सकता है, गुरुवार को दिन फिक्स ना है। टाइम कितने बजे आता है ये टाइम भी कोई निश्चित ना है। कहो तो तड़के मॉर्निंग में ही आ जाए और कहो तो दोपहर में, कहो तो शाम को। लेकिन अभी तक वो सुबह ही आए हैं। तो कहने को मतलब है गुरुवार के दिन की जो परंपरा चली आ रही थी वो अब गुरुवार के दिन दर्शन ना है रहे। फाइनल दीक्षा के लिए केलीकुंज जाना पड़ता है या बेलवन में महाराज जी के पास? फाइनल दीक्षा का टाइम क्या है भैया? राधा श्याम। तो ये दो प्रश्न हैं फाइनल दीक्षा से जुड़े हुए। एक प्रश्न और हो, वो नाम दीक्षा से रिलेटेड हो, वहाँ पे भी अभी बात करेंगे। तो फाइनल दीक्षा को टाइम का है, ये टोकन पे लिखो रहता है। लगभग शायद 3 बजे को, दोपहर 3 बजे को टाइम रहता है। हो सकता है वो चेंज भी आ जाए राधा केली कुंज के नियम के अनुसार, लेकिन जो रिसेंट में मैंने लोगों के टोकन देखे हैं उन टोकन की बात कर रहा हूँ मैं। लगभग 3 बजे को टाइम। कहाँ पे जाना पड़ेगा? सबसे पहले राधा केली कुंज। राधा केली कुंज में आपको फाइनल दीक्षा से पहले कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करना होगा। वो प्रोसेस क्या है? जैसे आपने कंठी धारण कर रखी है वो, और कुछ और चीजें हैं, वो यमुना प्रवाहित करी जाते हैं या फिर कोई अपने जो संबंधी है, जो आपके घनिष्ठ है, उनको दी जाते हैं। या के बदले फिर नई आपको कंठी दी जाएगी और वो गुरु जी के माध्यम से ही आप लोगों को दी जाएगी। गुरु जी के स्पर्श करी हुई वो कंठी होगी। और भी कई सारे प्रोसेस हैं वो कराए जाते हैं, लेकिन आपको पहले केली कुंज, वैसे टोकन पर टाइम रहता है पर टोकन के अनुसार केली कुंज में प्रोसेस होने के बाद में नेक्स्ट डे शायद रात में 2 बजे बुलाते हैं। 2 बजे से फिर यहाँ से बस भर के नहीं जाते हैं, जो कि बेल बन जाते हैं। वहाँ पे महाराज जी सबको दीक्षा देते हैं, दर्शन देते हैं। तो ये फाइनल दीक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। एक कह रहे थे कि फाइनल दीक्षा और नाम दीक्षा ये एक ही है, एक ही है कि अलग अलग है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये नाम दीक्षा उन लोगन का जाए जो मंत्रोच्चारण ना कर सके, जो लोग नियमित रूप से जो गुरु जी के बताए गए नियम है जिनमें शामिल है बाणी पाठ, ये 84, ये सब कई सारे चीजें वो गुरु जी के ऐड है, तो उनने ना कर सके उनके कहा जाए। ये अभी जो नाम दीक्षा है वो अभी बंद चल रही है, कब शुरू होगी ये कहना अभी पॉसिबल ना है। जब गुरु जी की इच्छा होगी तब ये संभव है पाएगी, फिलहाल अभी ये बंद है। कितने बजे दर्शन होते हैं अब प्रेमानंद जी के? ये एक ऐसा प्रश्न है, या प्रश्न ते मैं भी आती आ गऊं। कैसे आ गऊं? क्योंकि मैं हर वीडियो में सब चीजन को बता रहा हूं कि ये
जा वीडियो देखने के बाद में जा वीडियो के कमेंट सेक्शन में यही प्रश्न आवेगा कि महाराज जी के दर्शन फिर कब होंगे, महाराज जी के दर्शन कितने बजे है रहे, महाराज जी के दर्शन कहाँ है रहे। ये कॉमन सो ऐसा प्रश्न है जहाँ वीडियो देखने के बाद में भी लोग करते हैं। और करते तो करते कॉल करके नहीं ये प्रश्न पूछते हैं कि भैया महाराज जी के दर्शन कितने बजे होंगे, हम वृंदावन आ रहे हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं महाराज जी तो मिलना है, जैसे कि वो कोई आम इंसान है और जो कोई भी आवेगा उनसे मिलके चलो जाएगा। अरे भैया दूर से भी एक झलक मिल जाए ना, वो भी बड़ी कृपा है। महाराज जी के दूर से भी झलक ना मिल रही और आप कह रहे हैं कि महाराज जी तो मिलना है। फिलहाल मैं आपको या प्रश्न का उत्तर ये दे दूं कि भैया महाराज जी के दर्शन अभी ना रहे, कोई भी तरीका से महाराज जी के दर्शन ना है रहे। महाराज जी के दर्शन कौन से तरीका से है सकते हैं, एक टोकन लेके नहीं है जो कि साधकन के परिवार का है और जो फाइनल दीक्षा वाले उनको है रहे हैं। टोकन कैसे प्राप्त हो, वो राधा केली कुंज के सेवा भवन थे। बिल्कुल सटीक जानकारी सटीक इन्फॉर्मेशन के बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ या को टोकन देना जरूरी है, तभी टोकन मिलेगा। दूसरा 15 दिन के गैप में जैसे मैंने बताया कि महाराज जी आते हैं तब भले ही दर्शन है जाए, और भैया और कोई तरीका ना है दर्शन की, सोचो मत अभी फिलहाल। जब अपडेट आएगी वो आप लोगों के संग शेयर करी जाएगी। आम आदमी को परे दर्शन नहीं है, वीआईपी लोगों के लिए दर्शन इजिली अवेलेबल है जो मोटा दान देते हैं। ये बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है। देखो महाराज जी ने आज से कई समय पहले मतलब कई महीना कई साल वो अक्सर करके अपने प्रवचन में या चीज को कहते हैं कि राधा केली कुंज में और जा दिन ये सब दान के पीछे या पैसा के पीछे हम लोग भागने लगे, बाद दिन से मैं यहाँ पर बैठना बंद कर दूंगा। तो दान के पीछे चाहे विराट कोहली है और भी है, फ्लाइंग बीस्ट है और भी तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं, जो जिन्हें तुम वीआईपी कह रहे हैं, हाँ वीआईपी कह सकते हैं, लेकिन उनसे वो दान ले रहे हैं। ऐसा कौन है बता दी तुम लोगों को, ऐसा अगर दान ले रहे होते ना तो बात ही अलग ही। हालांकि दान जो लौ जाते हैं ना राधा केली कुंज में भी, वो एक रिसिप्ट के संग में है। वहां पे अगर कोई दान देना चाह रहा है तो वहां से एक रिसिप्ट मिलेगी बाकायदा कि ये आपके द्वारा दी गई दान की वो है राशि, जो कि उनके ट्रस्ट है वह ट्रस्ट को ही दी जाएगी। और ट्रस्ट को अभी देने के बाद में रसीद तो लेना जरूरी है। बाकी के वजह के अलावा और कोई दान कहीं ना दो जा रहा है ना। आज भी ये सिस्टम है और ये सिस्टम फॉलो करा जा रहा है। रही बात वीआईपी दर्शन की, तो विराट कोहली भी आए हो तो वह टाइम पे आए जब गुरु उत्सव चलने वाला हो, ठीक है। तो ये कहना हो कि भैया वीआईपी लोगों को दर्शन है रहे, आम लोगों को ना है रहे, आम लोगों को भी दर्शन है रहे हैं। बस आप लोगों को वहां पे जाके नहीं है, अपने आप को ये साबित करना होगा मुझको दर्शन क्यों जरूरी है, क्या चीज है ऐसी जाके काजे मुझे दर्शन जरूरी है। क्योंकि जब महाराज जी शरेआम सड़क में निकल रहे थे, खुले में दर्शन दे रहे थे, तब लोग आप सो रहे थे, और अब आप कह रहे हैं कि आम लोगों ने दर्शन ना है रहे। तो इल्जाम थोड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए। महाराज जी के काजे कई सारी वीडियोस में महाराज जी ने फटकार भी लगाई है, जो लोग अपने रुतबा अपनी पोस्ट को बता रहे हैं उन्होंने साफ साफ कही है कि यहाँ दर में आने से पहले राधा रानी के चरणन में बैठने से पहले अपनी पोस्ट अपने अभिमान अपने अहंकार को साइड में रख के आई हो, और उन्होंने कह दी कि कोई पोस्ट मायने ना रखे। रही बात विराट कोहली की या और की, विराट कोहली एक बार तुम सड़क में निकाल के तो देखो भीड़ कितनी लग जाएगी, वहां को कुछ अंदाजा हो जावे से विराट कोहली चुपचाप आवे चुपचाप दर्शन करके चलो जावे। वो तो हम जैसे यूट्यूबर है जो बाकी वीडियो बना ले बेचारे की। तो कहने को मतलब है कि जितने भी वीआईपी जिन्हें कह रहे हैं, वीआईपी अगर सड़कन पर डोलने लग जाए ना, तो आप जैसे ही लोग उनके संग सेल्फी लेने के चक्कर में महाराज जी राधा रानी ठाकुर जी सबने भूल जाएंगे, नेक दिन उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो यही सच्चाई है ना। जावे ऐसे भी चुपचाप आवे और चुपचाप दर्शन करके चले जाए, वो भी टोकन की लाइन में खड़े है ना, तो टोकन कोई ना ले रहा, सब लोग उन्हीं के पीछे भगेंगे, टोकन है तो भूल जाओ, और भीड़ संभले ना संभलेगी। तो थोड़ा सा अपने खुद को सेंस भी लगाना चाहिए कि क्या है भाई। कोई सस्ती अच्छी रहने के लिए डॉमेट्री बताइए भाई। तो भैया डॉमेट्री आपको दो डॉमेट्री में आपको बता रहा हूँ, एक तो राधा केली कुंज के पास में ही है, और जैसे 400-500 रुपया शायद को वो है सकता है किराया, एग्जैक्ट ना मालूम कितना है, लेकिन राधा केली कुंज के पास में ही है, जस्ट राधा केली कुंज से थोड़ा सा पहले। एक है मदन मोहन जी पर, दो डॉमेट्री है, उनको बहुत सस्ता किराया है, शायद 100-150-200 रुपया है सकते हैं। वहाँ पे भी आप जाके नहीं रह सकते हैं, जैसा पैसा है वैसी फैसिलिटी वहाँ पे उपलब्ध है। राधे राधे भैया। आप जो गुरुदेव जी ने 3 बाणी बताई थी पढ़ने को, क्या आप प्रसादी करवा के भेज सकते हो प्रभु। ये बहुत सारे लोगों को
प्रश्न आवे हैं और बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करे हैं कि हमको बुक्स, हमको ग्रंथ भेज दो। देखो, जो मैं यहाँ से सामग्री उपलब्ध करा रहा हूँ उनमें बुक ना है। बुक अगर आप चाहते तो वो भेज तो सकते हो, लेकिन वो महंगी पड़ेंगी। और जा वजह से मैं बहुत सारे भक्तन को जो मेरे पास कॉल करते हैं उनको साफ कह देते कोई, आप लोग ना या बुक को भजन मार्ग पब्लिकेशंस, जो कि राधा किलीगंज को ऑफिशियल पब्लिकेशन वेबसाइट है, वहां से डायरेक्ट परचेज करेंगे तो सस्ती पड़ेगी। मैं पहले वहां से खरीदूंगा, फिर मैं भेजूंगा। अभी तो रिसेंट में अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने जो पार्सल के डिलीवरी चार्ज है वो और बढ़ा दिए, वो डबल कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है वो कितनी महंगी पड़ेगी। तो मेरे यहाँ से खरीदेंगे तो वो महंगी पड़ेगी ऑटोमेटिक। और मैं ना चाह रहा हूँ कि तुम महंगी कोई चीज खरीदो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो बेशक मैं यहाँ से प्रसादी करा के नहीं वो भेज दूंगा, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप भजन मार्ग पब्लिकेशन जो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है वहां से मंगाए। फिर भी अच्छा है तो आपको नंबर मेंशन कर दिया जाएगा लास्ट में। कहना तो नहीं चाहिए पर क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। हमारे प्यारे परम पूज्य ब्रजवासी जन के वीडियोस देखे मैंने वृंदावन के, जिसमें वो बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से होने वाली कठिनाइयों को लेकर बोल रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने उनको कष्ट ना हो इसलिए महाराज जी अब एकांत में चले गए हैं ताकि भीड़ कम हो जाए। पर प्रभु से प्रार्थना है कि महाराज जी स्वस्थ हों, कि पहले की तरह सत्संग और दर्शन का लाभ सबको प्रदान करें। बहुत अधूरा सा लगता है, दया कीजिए भगवान, कृपा कीजिए प्रभु। ब्रजवासी आप दया कीजिए, आपकी बात भगवान सुनते हैं, आप ही उनको बोलिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो भैया ब्रजवासी जन जो है ना, वो महाराज जी तो बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन ब्रजवासी की एक अपनी दिनचर्या है। और ये देखो सच्चाई है कि भीड़ एक बहुत ज्यादा एक समय पे बहुत ज्यादा है जाता है। जब महाराज जी के दर्शन के बाद को जो समय होता है वो इतनी कठिन स्थिति है जाता है कि कोई परिक्रमा, कोई कोचिंग क्लास, इमरजेंसी, एम्बुलेंस, कुछ भी हो, भीड़ नहीं हटेगी। तो बहुत तगड़ी भीड़ है जाती है। आप ये कह सकते हैं कि महाराज जी ने ब्रजवासी की समस्या को देखते हुए त्याग तो हुए, लेकिन ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि महाराज जी को हाय उल्लड़ और ये शुरू से ही पसंद ना हो, लेकिन वो लोगन के भलो करने के चक्कर में ऐसे फंस गए यहाँ में कि अब वो यहाँ से बाहर ना निकल पा रहे। बाहर ना निकल पा रहे मतलब कि अब उनने सत्संग करना, दीक्षा भी देनी, लोगों को दर्शन भी देने। अगर दर्शन ना देवे तो उनके मन में ये बात आ जाता है कि यार सामने वाले कितना भाव लेके आए हैं और मेरी वजह से इन लोगों को कष्ट होवेगा, तो फिर वो निकलना शुरू कर देते हैं। तो महाराज जी के सामने जा टाइम पे जो मान लियो कि बड़ी विकट मतलब परिस्थिति है, दर्शन दे में तो आफत और दर्शन ना दे में तो आफत, वो तो ऐसे संकट में फंस गए हैं। तो भैया हम ब्रजवासी जन तो उनसे यही कहेंगे कि महाराज जी कोई ऐसा प्रावधान बनाओ जाते आप लोगों के आपके मन में वो शांति बनी रहे और लोगों को जो 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 तड़प है ना ये भी मिट जाए। ऐसा कछु साधन निकाल लियो, ज्यादा अच्छा। बेलवन चले गए, हमें जा चीज को बड़ा दुख है कि हमारा वृंदावन छोड़ दो महाराज जी ने, क्योंकि ब्रजवासी जन तो प्यार करते ही करते हैं, वृंदावन के लोग बड़ा प्यार करते हैं उनसे। लेकिन कछु लोगों ने समस्या है रही थी, ये सच्चाई है। और वो महाराज जी ते ना आ रही थी, ये भीड़ ते आ रही थी। महाराज जी ते अगर उनसे पूछो जाए कि महाराज जी कैसे इंसान है, महाराज जी के बारे में क्या सोचते, तो महाराज जी की वो तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। लेकिन भीड़ भीड़ देखते हुए वो कहेंगे भैया भीड़ हम पे ना संभली जा रही, भीड़ देख के नहीं बड़ी आफत है। तो ऐसा ना कि जी महाराज जी की समस्या है, अब जी बिहारी जी पे आ जाओ। बिहारी जी ते प्रॉब्लम ना है, बिहारी जी की गली में रहने वाली भीड़ ते प्रॉब्लम है। प्रेम मंदिर ते प्रॉब्लम ना है, प्रेम मंदिर वाली सड़क में जो भीड़ होता है ना बातें प्रॉब्लम है। तो क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि प्रशासन यहाँ पे संभाल ना पा रहा इन चीजों को। आप भीड़ते भी दिक्कत ना है, भीड़ जो ना संभल रही ना बातें बड़ी दिक्कत है। तो ये दिक्कत, ये परेशानी ब्रजवासी को है रही है, बाकी को कोई ना है। और रही बात प्रार्थना करने की, तो हमारे गुरुदेव भगवान बड़े ही प्राण प्यारे हैं हम ब्रजवासी के, और हम चाहे कि भैया वो ऐसे हम लोगों पर कृपा बरसाते रहे और जल्दी से जल्दी दर्शन मेला चालू करे। राधा रानी ऐसी शक्ति प्रदान करे, ऐसा कोई आइडिया दे दें कि तुरंत सब चीजन पे सब पे काम एकदम झटका में आ जाए। और वो मालूम है, और ये बात अपन को मालूम है कि ये जो राधा रानी है ना बड़ी बड़ी खिलाड़ी है, ऐसी लीलाधारी है कि मालूम भी ना पड़े कि कब कृपा बरस गई। देख लियो कई दिन ऐसे एक दिन आवे को एकदम कृपा बरसा देंगे। तो यह चीज को ध्यान रखियो। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट करो। श्री हरिवंश प्रभु जी अब फाइनल दीक्षा लेने के लिए राधा केलिकुन से बेलवन कैसे जाया जा सकता है, कृपा करके आंसर दें। भैया हमारा व्रत चैनल है मेरा दूसरा, वहां पे पूरी वीडियो डली हुई है। सबसे पहले वीडियो मैंने ही बना के डाली थी, जितनी भी यूट्यूब पे है कि राधा केलिकुन से बेलवन कैसे, हम एक एक पॉइंट को समझाते हुए वो सब विस्तार से जगह पे बड़े प्यारे तरीका से आप जा सकते हैं। लेकिन जाओ तभी
जब वहाँ जगह पे जरूरी काम हो, फालतू वहाँ जाके नहीं भटको, वहाँ को कोई फायदा ना है। दर्शन मेला इतनी आसानी तो होंगे ना। महाराज जी को एकांतवास करने दो, उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है हम सबको, अब उनको अपने लिए भजन करने दो। बहुत दुनिया उल्टा सीधा बोल रही थी महाराज जी को, अब कम से कम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे महाराज जी को, अपनी मत सोचो। सही बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती तो लोग बाग और महाराज जी के प्रति एक छोटी सी कमी ढूंढते हैं कि कैसे भी करके महाराज जी को बदनाम कर दो, कैसे भी करके महाराज जी पे बोलो। बाकी दो कारण है, एक सबसे बड़ा कारण है कि वो महाराज जी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, दूसरा बड़ा कारण ये है कि महाराज जी ट्रेंड में है, उनकी वीडियो डालेंगे और चलेंगे। दो कारण है। अच्छा, अब मैं बात करूं यह चीज की कि एकांत में वास, भैया एकांत में वास रहने देना चाहिए। कायदा तो यही है कि महाराज जी को शांति चाहिए, राधा रानी चाहिए और उन्हें दे देनी चाहिए। उनने अब हमारे का इतना सत्संग दे दो ना, इतना कि भाई हम सुनते सुनते भी ना अपना आधी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं, और वापस चल गए तो पूरी जिंदगी जो मान लियो तर जाएंगे हम। मुझे अकेले नहीं जाने देते, मिलने की बहुत तड़प है, दीक्षा नहीं मिले लेकिन दर्शन चाहती हूँ, एक बार तो हो जाए आगे, प्रभु कृपा करो। तो ये आपको ही प्रश्न ना है सकी, ये बहुत सारे लोगों को प्रश्न है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे घर वाले ना भेज रहे, क्या करें। देखो कायदा तो यही कहते हैं, बिना घर वाले की मर्जी के आप आओ मत, कोई ये लेके आओ। अगर आप मैच्योर हैं, 18+ है, अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो घर वाले ने थोड़ा सा मनाओ कि मैं अकेला भी जा सकती हूँ या जा सकती हूँ, और वहां पे सतर्कता। वृंदावन में ऐसा कोई खतरा ना है खास। वृंदावन बड़ी ही प्यारी जगह है, बस आपको सही जगह पे व्यवस्था, मतलब रूम वगैरह लेना है, सही टाइम पे दर्शन वगैरह करने हैं, सही लोगों से मिलना है। और कोशिश ये करो कोई बढ़िया ब्रजवासी हो तो बाकी संपर्क में रहो, और बढ़िया रहेगा, आराम से दर्शन मिला। और सबसे ज्यादा बढ़िया ये है कि फैमिली के संग आओ, बातें बेस्ट और कछु ना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ज्यादातर प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। दर्शन जैसे ही चालू होंगे वो आप लोगों को बता दी जाएगी। फिलहाल अभी दीक्षा की प्रथम उपस्थिति, द्वितीय उपस्थिति, तृतीय उपस्थिति, सभी प्रकार की उपस्थिति है। ये समय है 5 से 7 बजे। सत्संग सुबह 4 बजे है रो है, तो 3:30 बजे आप वहां जाके नहीं आप बैठ सकते हैं। बाकी अलावा बाणी पाठ, कीर्तन ये सब चल रहा है। राधा रानी के दर्शन है रहे हैं, और महाराज जी के दर्शन जैसे खुलेंगे वो आप लोगों को अपडेट कर दी जाएगी। वीडियो को शेयर करो। राधे राधे।